हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉप नॉच क्लासेस। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कल हम वीडियो नंबर 1 कर चुके हैं जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड उसके बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन किया था, क्रॉस पॉलिनेशन एंड आपका सेल्फ पॉलिनेशन। और इन दोनों से रिलेटेड जो कंडीशंस थी, लाइक सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या जरूरत था, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर और होमोगेमी जरूरी होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या जरूरी था, आपका यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, डेक्नोगैमी एंड हेट्रोस्टाइली। ये सारी कंडीशंस हम कर चुके हैं। आज पार्ट आपका बी रहने वाला है जिसमें हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के क्या करने वाले हैं, एजेंट्स करने वाले हैं। यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन किन किन एजेंट्स के थ्रू होता है, यानी कि कोई ना कोई उन्हें वेक्टर चाहिए होगा या नहीं, वेक्टर मतलब जिनकी थ्रू वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक का अपना क्या पहुंचाएंगे, पोलन ग्रेन। सी ऐसे समझिए, सपोज ये प्लांट ए है, ये है इसका एंथर, ये प्लांट बी है, ये है इसके पास में फीमेल फ्लावर, ये आपकी फीमेल फ्लावर है और ये आपका मेल फ्लावर है। सो एंथर क्या प्रोड्यूस करेगा, पोलन ग्रेन, और इसके पास क्या है, एग सेल, राइट। नाउ दीज पोलन ग्रेन्स आर गोइंग टू बी लैंड ऑन दिस स्टिग्मा ऑफ बी प्लांट। इसी को आप कह रहे थे क्रॉस पॉलिनेशन, इसी को तो बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन अगर हो रहा है प्लांट ए से प्लांट बी तक का, अगर कोई पोलन ग्रेन पहुंच रहा है तो कोई ना कोई जरिया तो चाहिएगा ना, वेक्टर तो चाहिएगा ना। इन्हीं वेक्टर को हम क्या कहते हैं बच्चे, एजेंट्स कहते हैं। और देखो एजेंट्स क्या है, नंबर 1 हो सकता है इंसेक्ट, या तो इंसेक्ट लेकर के जाए। नंबर 2 हो सकता है विंड, हवा के थ्रू उड़ करके प्लांट से क्या हो, आपका पोलन ग्रेन जा रहा हो। थर्ड आपका हो सकता है वाटर, और वाटर के अलावा भी जैसे सपोज कीजिए आपका बर्ड्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है, आपका एलिफेंट्स के थ्रू हो सकता है। सो बहुत सारे क्या होते हैं, आपके वेक्टर्स होते हैं, यानी कि एजेंट्स होते हैं जो इन पोलन ग्रेन को क्या करते हैं बच्चे, ट्रांसफर। इन्हीं एजेंट्स के बारे में आज आपको पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, इनको हमें एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट ही ले लेते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट, ओके। इसको हम बोलेंगे बेटा प्रोसेस को एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन अकर्स बाय द इंसेक्ट। तो देखो जिस प्लांट में इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है उसके फ्लावर की कुछ ना कुछ खासियत होती होगी या नहीं, मतलब इसके फ्लावर की, इसका जो फ्लूल है कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स हैं या नहीं है, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने क्या करना होता है, यहाँ पढ़ना होता है, कैरेक्टर्स को क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, राइट। सो देखो अगर किसी को इंसेक्ट को क्या करना है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, नंबर 1 बहुत अच्छा सा सुंदर सा ब्राइट कलर का। भाई इंसेक्ट कब आएगा, जब आपका ब्राइट कलर का क्या होगा, फ्लावर होगा। फ्लावर क्या प्रोड्यूस करेगा, नेक्टर प्रोड्यूस करना है। नेक्टर प्रोडक्शन भी बहुत जरूरी है। नेक्टर जो फूलों का रस होता है उसे हम नेक्टर कहते हैं, राइट। सो उस नेक्टर से क्या आएगी, एक तरीके का मीठा रस जो है उसे लेने के लिए तो आपके इंसेक्ट आएंगे, नहीं आएंगे, बग आएंगे और ड्रैगन फ्लाई आएगी या फिर हनी बी आएगी, या सिंपल आपका जो इंसेक्ट एंट वगैरह होता है वो आएगा, नहीं आएगा। सो नेक्टर तो बहुत जरूरी है। इनकेस नेक्टर नहीं है तो क्यों आएगा इंसेक्ट आपके फ्लावर के पास में। तीसरा होता है बेटा स्मेल। स्मेल बहुत क्या होनी चाहिए, प्लीजेंट होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा स्मेल प्रोडक्शन होना चाहिए, सुंदर सी, जैसे रोज के खुशबू में, रोज में से सुंदर सी खुशबू आती है या नहीं आती है, लाइक दैट, यानी कि सेंट प्रोडक्शन आपका। फोर्थ, अगर इंसेक्ट के साथ में आपके पोलन ग्रेन पहुंचेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन बनाने पड़ेंगे। देखो इंसेक्ट आ रहा है, इंसेक्ट के बॉडी से क्या होगा, पोलन ग्रेन चिपकेगा, तो कहीं ना कहीं पोलन ग्रेन वेस्ट भी होगा। तो लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन तो बनने ही बनने हैं, बट जो पोलन ग्रेन होना चाहिए बेटा, वो पोलन ग्रेन भी कैसा होना चाहिए,
स्टिकी होना चाहिए, मतलब चिपचिपा होना चाहिए, सो दैट इंसेक्ट की बॉडी से इजीली क्या हो जाए, वो चिपक जाए। आई थिंक ये चीजें समझ आ रही है। अगर किसी फ्लावर में इतनी सारी कंडीशंस आपको देखने को मिल रही हैं, वो नेक्टर भी प्रोड्यूस कर रहा है, सेंट भी प्रोड्यूस कर रहा है, ब्राइट कलर का भी है, और उसमें पोलन ग्रेन भी काफी लंबे, मतलब अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, पोलन ग्रेन उसके स्टिकी भी हैं, यहां तक कि उसका स्टिग्मा भी स्टिकी होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इंसेक्ट लैंड करेगा तो पोलन ग्रेन को भी तो स्टिग्मा को तुरंत अपने पास चिपकाना होगा या नहीं। सो ये सारी कंडीशन कहां से आती हैं आपकी, ऐसे फ्लावर्स की आती हैं जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं, मींस जो एंटोमोफिली शो करते हैं। डन। आगे चलते हैं। आपका सेकेंड टाइप का होता है बेटा विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। ठीक है, विंड मतलब हवा के थ्रू जो हो रहे हैं, एनोमोफिली, यानी कि आपका सिंपल सीधा आप कहेंगे विंड पॉलिनेशन। विंड मतलब हवा के थ्रू पॉलिनेशन होना है, यानी कि पोलन ग्रेन कैसे जाएगा दूसरे प्लांट तक का, उड़ के जाएगा, हवा के साथ जाएगा। अब ऐसे प्लांट्स की क्या क्या खासियत होगी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। सी, सबसे पहले तो पोलन ग्रेन क्या होना चाहिए, बहुत लाइट वेटेड, लाइट वेटेड होगा, हवा में उड़ सकता होगा। ठीक है, तब बात बनेगी। लाइट वेटेड के साथ साथ ये फेदरी भी होना चाहिए, इसके पास क्या होने चाहिए, फेदरी अपीयरेंस होनी चाहिए, मतलब उड़ने के लिए सपोर्टिव होना चाहिए। ओके, सपोर्ट करना चाहिए। सेकंड, जो इसका स्टिग्मा होगा वो काफी स्टिकी होगा। जो आपका पोलन ग्रेन उड़ के आ रहा है वो लैंड करेगा स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा को स्टिकी होना चाहिए ना, ताकि वो तुरंत से कैप्चर कर ले। सो स्टिग्मा स्टिकी होगा। ये तो होगा आपका पोलन ग्रेन और स्टिग्मा की बात। अब फ्लावर की अपीयरेंस कैसी होगी। सी, फ्लावर जो होगा क्या वो ब्राइट कलर होगा, नो ब्राइट कलर, कोई ब्राइट कलर नहीं होगा फ्लावर का। क्यों, क्योंकि उसे थोड़ा ना इंसेक्ट बना अपने साथ खींचने हैं, उसने तो सिंपल हवा में उड़ जाना है, तो वो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा ब्राइट कलर करने में। सेकेंड, आपका फोर्थ जो फीचर होता है, क्या वो नेक्टर प्रोड्यूस करता है, नेक्टर प्रोडक्शन नहीं होता है। क्या स्मेल होती है प्रेजेंट, नो। ठीक है, कोई स्मेल प्रोडक्शन, कोई नेक्टर प्रोडक्शन, कुछ नहीं होता है। सिंपल सीधा पोलन ग्रेन बहुत लाइट वेटेड होने चाहिए, फेदरी होने चाहिए, एंड बहुत लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, क्योंकि वेस्टेज ज्यादा होगा बेटा। हवा के साथ अगर पोलन ग्रेन उड़कर जा रहे हैं तो पोलन ग्रेन का वेस्टेज ज्यादा होगा, ना कि वो पॉलिनेशन ज्यादा कर पाएगा। डन। नेक्स्ट करते हैं वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली जिसे हम बोलते हैं। यही आपको एग्जाम में डिफरेंस इन बिटवीन आ जाता है कि सपोज कीजिए एक फ्लावर है जो वाटर पॉलिनेशन करता है, या फिर एक फ्लावर है जो इंसेक्ट पॉलिनेशन करता है, तो दोनों फ्लावर्स में क्या डिफरेंस होगा। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये डिफरेंस आपने उसमें मेंशन करने होते हैं। डन। आपका थर्ड टाइप का होता है बेटे हाइड्रोफिली, यानी कि वाटर पॉलिनेशन। हाइड्रोफिली बोलते हैं वाटर पॉलिनेशन। अब वाटर पॉलिनेशन देखो बेटा दो तरीके से हो सकता है सिर्फ। सपोज करो ये आपकी किसी एक्वेटिक प्लांट की रूट है और ये आ रखा है फ्लावर। सो ये जो फ्लावर है ये आपके वाटर के सरफेस के आसपास बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, वाटर के सरफेस के आसपास आएगा। और जो सपोज करो इसके पोलन ग्रेन थे, सपोज करो इस फ्लावर ने पोलन ग्रेन छोड़े हैं, ये दो तरीके से आते हैं। या तो वो सरफेस पर वाटर पे क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। ठीक है, आप इसे कहेंगे वाटर सरफेस फ्लोटिंग करेंगे, या फिर इनकी ग्रेविटी इतने अच्छे से मेंटेन होती है कि ये बिल्कुल बिलो दी सरफेस करेंगे, लाइक देयर, बिल्कुल यहाँ पर है तो बिल्कुल सरफेस पर, लेकिन पानी के बिल्कुल नीचे तैर रहे हैं, सरफेस के बिल्कुल नीचे तैर रहे हैं। ठीक है, सो इसे आप बोलेंगे बिलो दी वाटर सरफेस। ठीक है, फ्लोटिंग कहाँ करेंगे, ये फ्लोटिंग करेंगे वाटर सरफेस के नीचे। ठीक है, वाटर सरफेस के क्या करेंगे, नीचे। तो देखो फ्लोटिंग दो तरीके से हो रही है, ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर
और दूसरा बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। बस यही दो चीज़ें आपने इसमें लिख करके आनी होती है। डन। आई थिंक ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई है। अब आपको दो चीज़ें और ध्यान रखनी है बच्चे। अगर तो पॉलिनेशन हो रहा है बर्ड्स के थ्रू तो आप उसे बोलेंगे ऑरिंथोफिली, और अगर होता है एलिफेंट के थ्रू तो एलिफेंट को बोलेगा एलिफेंट से ही एलिफेंटिफिली। ठीक है, एलिफेंट के थ्रू होता है रेफलीशिया में, जो कि बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है आईसीएसई बोर्ड का कि एलिफेंट के थ्रू कौन से फ्लावर में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। सो यू शुड रिमेंबर द प्लांट रेफलीशिया। और आपका जो बर्ड्स के थ्रू होता है वो होता है चना में, राइट। सो ये आपने बस 2 पॉइंट अपने आप से क्या करने हैं, लिखने हैं, नोट करके लिखना है। अब आता है बेटा थर्ड टाइप का पॉलिनेशन, जो कि आजकल काफी किसमें है, ट्रेंड में है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आपने काफी जगह सुना होगा। अब क्रॉस पॉलिनेशन तो सेकेंड टाइप का पॉलिनेशन था ही था, आजकल एक थर्ड टाइप का पॉलिनेशन चल रहा है जिसे आप कहते हैं आर्टिफिशियली पॉलिनेशन प्रोसेस। पहले तो यही समझ लो कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता क्या है। देखो बेटा, सपोज करो हमें एक फ्लावर में अपने पसंद के डिजायर कैरेक्टर चाहिए। डिजायर कैरेक्टर मतलब जो हम चाहते हैं वो कैरेक्टर चाहिए, तो हमें उसे नेचुरली पॉलिनेशन करने से क्या करना है, रोकना है। और पॉलिनेशन करने से रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे उस फ्लावर के साथ में। लाइक व्हाट, पहले तो सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन को हटाना पड़ेगा। उसके क्या हटाने पड़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि उसका आपको एंथर हटाना पड़ेगा। फिर कोई क्रॉस पॉलिनेशन ना कर दे आकर के, कोई बर्ड या कोई इंसेक्ट पॉलिनेशन ना कर दे, इसकी वजह से आपको स्टिग्मा को मैच्योरेशन तक क्या रखना पड़ेगा, कवर रखना पड़ेगा। मतलब हमें तो अपनी पसंद से सारा काम कराना है ना, तो हमें क्या करना है, बिल्कुल फ्लावर को आइसोलेटेड रखना है, ना वो सेल्फ पॉलिनेशन करे ना वो क्रॉस पॉलिनेशन करे। पॉलिनेशन हम करवाएंगे उससे अपने हिसाब से। डन। तो ये एक प्रोसेस होती है जिसमें आप 4 स्टेप्स करते हैं बच्चे। ये सिलेबस में हमेशा आता है आपके 10th में भी एंड 12th में भी, बोर्ड्स में। 4 स्टेप्स इसके होते हैं। एक होता है इमैस्क्यूलेशन, सेकंड स्टेप होता है बैगिंग, थर्ड स्टेप होता है डस्टिंग। डस्टिंग को हम पॉलिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। या एंड फोर्थ होता है रीबैगिंग। ठीक है, अब क्या क्या कर रहे हैं, देखो हमारे पास एक फूल है, सपोज करो ये आपके पास एक फ्लावर है, ठीक है, ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फर्स्ट प्रोसेस करनी है इमैस्कुलेशन, यानी कि रिमूव कर दो, रिमूवल ही लिख लो, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, यानी कि जो आपका एंथर है, फिलामेंट है, इसे आपने हटा दिया। आपने इसे क्या बना दिया, फीमेल फ्लावर बना दिया। इसे कहते हैं इमैस्कुलेशन। ओके। अब एक पार्चमेंट पेपर है या सेलुलोज का पेपर है, उसका बैग आते हैं, बने बनाए आते हैं मार्केट में। उस पार्चमेंट पेपर से आपने स्टिग्मा को कर दिया पैक, टाई करके बांध दिया इसे, जब तक का ये मैच्योर ना हो जाए। ओके, इसको कहते हैं हम बैगिंग, यानी कि कवरिंग ऑफ फीमेल पार्ट टिल मैच्योरिटी। जब तक मैच्योरिटी नहीं आई है आपने कवर करके रख दिया है। अब ये मैच्योरिटी का समय आया, आपने इस बैग को करना है, हटाना है और अपनी पसंद से पोलन ग्रेन इस पे लैंड कराने हैं। जिस भी फूल के आपको कराने हो इसे कहेंगे डस्टिंग। ओके, यानी कि पॉलिनेशन ऑफ योर चॉइस, अपनी चॉइस की क्या करा दी, पॉलिनेशन करा दिया। अब पॉलिनेशन के बाद भी ये कहीं आके इंसेक्ट ना बैठ जाए, इसे अगर अपना सेल्फ पॉलन ग्रेन मिल गया तो ये तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, हमारे वाले को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए हमने इसे वापस से आफ्टर पॉलिनेशन वापस से क्या कर देना है, टाई कर देना है। ठीक है, जब तक अब कंप्लीट फर्टिलाइजेशन ना हो, मीन्स आफ्टर पॉलिनेशन ऑफ योर चॉइस आपने क्या करना है, अगेन कवर द फीमेल पार्ट।
फीमेल पार्ट को क्या कर देना है, कवर कर देना है। अब देखो ये एक एक्सपेरिमेंट से भी होता है ये देखने के लिए क्या कि कोई फैमिली, कोई फ्लावर फैमिली क्लोजली रिलेटेड फैमिली है या नहीं। देखो अगर क्लोजली रिलेटेड फैमिली है तो क्या करेंगी, अब एक दूसरे के साथ में फर्टिलाइजेशन कर लेंगी, क्योंकि आपको पता है फर्टिलाइजेशन सिर्फ क्लोज फैमिलीज के बीच में ही होता है। ओके, सो इसे आजकल हम देते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन का या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का पूरा का पूरा आपका प्रोसेस डन। अब जो लास्ट टॉपिक आपका पॉलिनेशन से रिलेटेड रहता है बेटा वो होते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। बच्चों को पॉलिनेशन बहुत छोटा सा चैप्टर लगता है, उन्हें ये लगता है कि इसमें तो ज्यादा कुछ सीखने के लिए होगा ही नहीं, बट बिलीव मी एक बार अगर अच्छे से सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे तो पता लगेगा छोटा सा टॉपिक भी कितना बड़ा एंड कितनी नॉलेज के साथ आता है। सो आप लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड इधर लिखेंगे आप एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों के एडवांटेज कर लेते हैं। देखो एडवांटेज इसका पहला होता है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन का कि हमेशा 100% श्योरिटी होती है कि पॉलिनेशन होगा ही होगा। बहुत ज्यादा लार्ज नंबर के पोलन ग्रेन बनाने नहीं पड़ते हैं। फ्लावर को बहुत सुंदर, बहुत सेंटी, बहुत नेक्टरी होने की कोई जरूरत नहीं है और 100% इंश्योरिटी है कि आपका शीड बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, उसे दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारे एडवांटेज हैं इसके। क्या क्या 100% आपकी क्या होते हैं, चांस है कि क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो। अब पॉलिनेशन 100% है तो 100% चांसेस हैं कि आपका क्या बने, शीड बने, यानी कि नेक्स्ट प्रोजेनी जो है वो क्या होगी, बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ बनेगी ही बनेगी। और प्लांट ने जो फ्लावर्स बनाने हैं वो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं चाहिए, नो ब्राइट कलर्स, कोई ब्राइट कलर की जरूरत नहीं है। यानी कि ये क्या करता है, बहुत एनर्जी सेविंग करता है। प्लांट को, फ्लावर को बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट और लिख लो, नो नीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की भी कोई जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा बने, थोड़े भी बनेंगे तभी भी पॉलिनेशन होना ही होना है, ठीक है। बट यहां पर क्या एडवांटेज है, देखो एडवांटेज यहां का सिर्फ एक है कि यहां पे वैरायटी ऑफ फ्लावर्स मिलता है, यानी कि न्यू कैरेक्टर्स बाहर आएंगे निकल करके। और न्यू कैरेक्टर हमेशा क्या लेकर के आता है, बेटर अपॉर्चुनिटी टू सर्वाइव। यानी कि जितना वेरिएशन होगा, देखो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन अगर कोई कर रहा है ना बेटा, उसका पहला पर्पस होता है वैरायटी देने का, और क्रॉस पॉलिनेशन वैरायटी दे रहा है, ठीक है। वेरिएशन अकर्स इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। अब इन दोनों में क्या क्या डिसएडवांटेज है, देखो इसका डिसएडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज। एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। जो इसका एडवांटेज है वो इसका डिसएडवांटेज है। यहां पर नो न्यू वैरायटी फॉर्म्स, कोई नई वैरायटी नहीं आएगी। जो प्लांट्स होते हैं वो क्लोन्स होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम कैरेक्टर्स के होते हैं, लाइक पेरेंट्स। डन, पेरेंट्स के ही क्या, देखो वो बार बार अपने में ही पॉलिनेशन किए जा रहा है, तो रिपीटेडली कैरेक्टर वही बनेंगे, ओके। और इस कंडीशन में एक इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी आ जाता है, जो बहुत खतरनाक बीमारी होती है, मतलब रिसेसिव जीन्स भी क्या आते हैं, निकल के आते हैं। सो दिस इज नॉट गुड, अच्छा नहीं माना जाता है ये चीजें। और इसके जो एडवांटेज हैं वो इसके डिसएडवांटेज हैं बेटा। क्या, लाइक इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में दूसरे के पास पोलन ग्रेन पहुंचाना है तो कोई श्योरिटी है, कोई 100% चांस है कि पॉलिनेशन होगा ही होगा, तो आप यहां कहोगे 100% चांस नहीं होते हैं, नॉट चांसेस कि आपका क्या हो, पॉलिनेशन हो ही हो जाए, ठीक है। अब पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो सर्टेनली आपको शीड मिलेगा या नहीं मिलेगा, मीन्स नॉट श्योर कि आपका क्या हो रहा है, शीड फॉर्म हो रहा है,
शीट फॉर्मेशन भी होगी या नहीं होगी, आपको 100% श्योरिटी नहीं दे रहा है कोई भी। अब क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन है तो आपने क्या बनाना है, ब्राइट कलर का क्या बनाना है, फ्लावर बनाना है, नेक्टर बनाना है, सेंट बनानी है, लार्ज नंबर ऑफ क्या बनाना है, पोलन ग्रेन बनाने हैं। वही लिखिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन नीडेड। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन चाहिए होते हैं। फ्लावर कैसा होना चाहिए, ब्राइट एंड नेक्टरी होना चाहिए, नेक्टर के साथ आना चाहिए। और बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है पोलन ग्रेन का। अब देखा, पोलन ग्रेन ज्यादा बन रहा है, ब्राइट कलर का फ्लावर बन रहा है, तो प्लांट वेस्ट मोर एनर्जी टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको। सो बेटे आप यही करें, एडवांटेज को यहाँ डिसएडवांटेज में लिख दें, इसके एडवांटेज को इसके डिसएडवांटेज में लिख दें, उल्टा करके आपको दोनों का क्या मिल जाएगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आज ये हमारा पॉलिनेशन वाला होता है पॉइंट खत्म। इसके आगे की वीडियो हम कल प्रोवाइड करेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।